कई बार लोग स्वयं की रक्षा की दृष्टि से दूसरे के विनाश का विचार करते हैं, पर दूसरे के विनाश का विचार करते हैं और स्वयं का ही विनाश कर लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे देश हैं जो भारत जैसे धर्मनिष्ठ प्रजातंत्र, विराट प्रजातंत्र और सर्व का सत्कार करने वाला संप्रदाय शून्य प्रजातंत्र देश है, जिसमें सभी संस्कृतियों का सम्मान है। बहुमान है। ऐसे देश को भी यूँ कहना चाहिए विश्व के देशों में साधु देश है, उसका नाम भारत है। तीर्थंकरों का, महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का देश है और दया करुणा से युक्त देश है। ऐसे देश के प्रति भी लोग विनाश का भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। मतलब भारत से ईर्ष्या रखना, साधु जनों से ईर्ष्या रखना। ये साधुओं को पालने वाला देश है, पर लोग ऐसे जो साधुओं को ही विनाश का विचार रखते हैं, ऐसे आतंक को पालने वाले भी लोग हैं। पर उन्हें बोध होना चाहिए, दूसरे के लिए घर में के द्वार पर गड्ढा खोदोगे, व्यक्ति टॉर्च लेके निकलेगा वो तो बच जाएगा, पर तुम्हें बार बार निकलना है, तुम कभी ना कभी गिर जाओ। ये स्थिति हो रही है। जिन दोस्तों ने दूसरे के नाश के लिए विचार किया था, खड़े किए थे, अब वे ही विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, अपने द्वारा अपना ही नाश करवा रहे हैं। तो ऐसे ही वैश्या जो है उसका प्रयोग लोगों ने अनेक कामों में किया, राजनीति में भी किया, लेकिन भूल चुके थे वो नगर नार है। उसको विश्वास क्या कर सकते? जिसका द्रव्य प्यार अधिक होगा उसका पक्ष लेगी। तुम्हारे सारे रहस्य शत्रु राजों को बता सकती है। इसलिए दत्तक पुत्र माता बहनों का साथ अच्छा व्यवहार रखो, पर हर बात उनको बताने की नहीं। जीवन में अच्छी घटना भी घटती है, बुरी घटना भी घटती है, तुम भूल जाओगे, विषय समाप्त हो जाएगा। किसी माता बहन को तुमने सगी माँ को क्यों नहीं बता दिया हो? स्त्री हृदय बहुत कोमल रहता है, वो बहुत कठोर होता है, उनके अंदर बात बचती नहीं है, वो गुण से गुण ड्रेस बाहर निकल जाते। जब बाहर निकलेंगे ना, उन्हें नहीं भरोसा रहता इसके भविष्य क्या होगा। उनके मुख से निकल गया, भविष्य में वही पति संकट में गिर गया, राज्य संकट में चला गया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भोजन व सर्व समानम पुण्यगानम कस्तासु हर समर्श यो अवसरा। अमर सप्सरा ज्ञानी पुरुष सुनो प्रियंक, ओ प्रियंक भाई, वे जीव भाग्यशाली हैं जो शील संयम से रहते हैं, और भाग्यशाली पर वे ही पुण्यात्मा जीव हैं जो एक सम अवस्था आने पर माता पिता के अनुसार धार्मिक कन्या से शादी जिसकी हुई है, अपना धार्मिक जीवन जी रहे हैं। उससे क्या हुआ? जगत की अन्य नारियों पर कुदृष्टि समाप्त हो गई। वैश्यालय जैसे जूठन स्थान पर जाने की भाव नहीं हो, वे भाग्यवान जीव है। जिन लोगों की दृष्टि वेश्यालयों पर जा रही है, मदिरालयों पर जा रही है, वे पुण्य के नाशक लोग हैं, पुण्य विघातक लोग हैं। वे माँ भाग्यवान जीव है। बेटा सुनो आदि,
छोटी उम्र में सब कुछ छोड़ने के परिणाम हो जाए। ये बच्चे डम्बूकार की माला फिरते दिखे ना, ये बड़ा हर्ष होता है कि भाई छोटी उम्र में भगवान का नाम ले रहे हैं। कोई हार दे रहा है, कोई माला फिर रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है। नन्हे नन्हे बच्चों को भगवान का अभिषेक कराना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को आगे पीछे देखो, धोती दुपट्टा पहना, वे कितने बिगड़ जाएंगे बीच में, लेकिन भविष्य में अपना तस्वीर देखकर सोचेंगे देखो मैं क्या था, क्या हो रहा। ये मत सोचो कि मैं कितना ऊपर उठ चुका हूँ, ये सोचो मैं कितना नीचे गिर रहा हूँ। इससे नीचे और तो नहीं गिरना। ये निर्णय करना चाहिए जीव को, मेरा जीवन नीचे नहीं गिरना चाहिए। कुछ वे थे लोग जो बिगड़े हुए थे, वे उम्र बढ़ते बढ़ते सुधर गए, पर जो सुधरे लोग थे वे उम्र पर बिगड़ जाए, ये बहुत घातक है। जिसको साधु के नाम से प्रसिद्धि थी, साधु पुरुष, वो जीव जब बिगड़ता है ना, तो धर्मात्माओं को और पापियों को दोनों को बोलने को मौका मिल जाता। पापी कहते देखो ये सब ढोंगी लोग थे, हम सही हैं, और धर्मात्मा बेचारा रोता कि देखो ने हम सबकी नाक को नीचे करा दिया। इसलिए मात्र सम्यक सार अपना जीवन को अपना जीवन नहीं मानना चाहिए, स्वयं के जीवन के साथ अनंतों का जीवन देखना चाहिए। तुम्हारी एक कदम ईर्य पर से चलना कोटि कोटि जीवों की रक्षा है। इसे क्यों नहीं विचारते? आज हम जहाँ शुद्धि को गए, हम जहाँ बैठ रहे थे, इतने में आप सब लोग दिखने लग गए, तो मैं वहाँ से थोड़ा पीछे खिसका। जहाँ बैठ रहे थे ना, वहाँ पर थोड़ी देर बाद थोड़ा सांप आ गया, यहाँ से वहाँ तक, काला नाग। ठीक है, उसने मुझे देखा, हमने उसको देखा, दोनों ने एक एक दृष्टि एक दूसरे पे डाली। वहाँ बहुत सारे तीतर थे, तो वो फिर धीरे से अपनी रास्ता चला गया, हम अपनी रास्ते चले। छोटा नहीं था, बहुत लंबा था, काला नाग था। तो जहाँ मैं बैठ रहा था वहाँ तुम लोग दिखने लग गए। वहाँ से ये कोई तो दिख ही रहे थे एक वृक्ष के नीचे। ठीक है, अरे तब भी वहीं सामने आ गए थे सब। चलो आइए, तो विषय समझो। किसी को देखना नाश का कारण नहीं है। सांप ने मुझे देखा, मैंने सांप को देखा, पर मैं समझ रहा था ये सांप है, वो सुना था ये साधु हैं। ठीक है, और दोनों चले गए। ऐसे ही साधु पुरुष को स्त्री के प्रति अशुभ नहीं सोचना, पर देख के बाहर निकल जाना। बोले तुम सांप के मुख में अंगुली डालो तो डसेगा, ऐसे ही नारी से चिपके तो सील डसा जाएगा तुम्हारा। तो ये यहाँ पर कह रहे कि भाई भोजन वत सर्वसाधारण समाना। जैसे बाजार का भोजनालय का भोजन, बाजार का भोजन कितनी प्लेटें तुम किस प्लेट में खाओगे बेटा? प्रियंक और दत्तक पुत्र, भैया का नाम क्या है? शोभित। तुम भिलाई आए थे क्या? दुर्ग भिलाई आए थे? तो देखो रिश्ता निभा रहे तुम्हें। क्या बोले? बाजार की प्लेटें किस किस के मुख में नहीं गई? कितनी सफाई तुम सुन लो, वो करेगा क्या सफाई? पानी डाल के धोके तुम्हें पकड़ा देगा। घर में कोई गिलास में पानी पे तुम पीना नहीं चाहते, और होटल की प्लेटों को झूठन कैसे तुम एक दूसरे मुख का ऊपर रख रहे मुख में। ओ जैसे बाजार की प्लेटें एक दूसरे के मुख की होती है, ऐसे बाजार की स्त्री नाना जीवों के द्वारा भोगी होती है। तो साधु पुरुष जो होंगे, सज्जन लोग, वो कभी भी
नीतिक पुरुष वेश्यालय में नहीं जाएंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। कितने अभागे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें धर्म से, उस समाज से, देश हित से कोई प्रयोजन नहीं है। वे अपनी शक्ति वेश्यालय में नष्ट करते हैं। वो शादी नहीं कराना चाहते, वो जी रहे हैं, पैसा कमाएंगे, वेश्या को देंगे। तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम संपूर्ण देश के शत्रु हो, संपूर्ण धर्म राष्ट्र के शत्रु हो। बोले क्यों? वेश्या थोड़ी संतान जन्म देती है, और वेश्या जन्म दे भी देगी तो पुत्र किसका कहलाएगा? वो तो मात्र वेश्या का कहलाएगा, बाजार पुत्र हो तो। समझ रहे कि नहीं? पर तुमने जीवन में क्या किया? आप अच्छे कुल में जन्मे थे, सवर्ण में जन्मे थे, शूद्र में जन्मे, कहीं भी जन्मे हो आप, लेकिन आपने अपने वंश का तो विघात कर दिया। आपके जीवन के अंत के बाद एक समाज समाप्त, एक परिवार समाप्त, एक बेटों जन्म दे रहे ना, वे भी अपने कुल के शत्रु हैं। कल बच्चे कुछ हो गया, रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी घटना घट गई, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा, शून्य इंसान। विचार करना चाहिए लोगों को, 4-5 बच्चों को जन्म दो, जिससे कि भविष्य में धर्म चलेगा, समाज चलेगी। और जो जैसे कि बीज लेके आए, उर्वरा सुंदर बीज लेके आए शक्तिमान, और तुमने रोड पर फेंक दिया, बाहर निकली कुचल गया, समाप्त। ऐसे तुम्हारे शरीर में शक्ति है, वो वेश्यालय में छोड़ के आ गए तुम अपनी शक्ति को। वेश्या के यहाँ तुमने क्या किया? शरीर का बीज तुमने रोड पर फेंक दिया, कुछ नष्ट कर दिया।